नाजरीन 7 और 8 मई की दरमियानी शब एक ऐसा पुरस्कार वाकया पेश आया है जिसकी गुत्थी अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। भारत की सबसे मशहूर पायलट खातून पायलट शिवांगी सिंह अचानक से गायब हो जाती है। ये वो पायलट थी जो कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला समझी जा रही थी और स्क्वाड्रन लीडर थी और भारत के अंदर गैर मामूली हद तक मशहूर थी। लेकिन जब ये 7 और 8 मई की दरमियानी शब को एक गैर मामूली डॉग फाइट हुई, पाकिस्तान और भारत की फजाइया का आमना सामना हुआ और एक ऐसी तारीखी झड़प हुई जिसके नतीजे में भारत के 6 तैयारे गिरे और पाकिस्तान का कोई भी तैयारा इस हादसे का शिकार नहीं हो सका। उसके अंदर अचानक से ये भारतीय मशहूर पायलट जो है वो गायब हो जाती है, गुमशुदा हो जाती है और उसके बाद जन्म लेता है क्या सरायों का एक तूफान, जिसके अंदर कहा जाता है कि इसको पाकिस्तानी फजाइया ने मार गिराया है। इस हवाले से कुछ फुटेजेस भी शेयर की जाती हैं और बहुत सारी बातें अपनी तरफ से बनाकर बताई जाती हैं। भारतीय मीडिया इसको मुसलसल डिसऑन करता है कि हम लोगों ने जो है वो अपनी महिला पायलट को पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजा और वो बिल्कुल महफूज है, जबकि पाकिस्तान भी इसका जो तरदीद है वो कर देता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। क्यों मौजूद है, कहां पर है और इसके साथ क्या कुछ वाकया पेश आया, क्या ये वाकई मारखोर ने गायब कर दी है, ये कहां से आई थी, कहां पे गई, इसका क्या माजरा है, सच आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर और आपको फैक्ट चेक भी देंगे। इसके अंदर आपको कोई भी बाइस्ड जो बात है वो नहीं मिलेगी, प्रोपेगेंडा नहीं मिलेगा। तमाम तरह हकाइक आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि वो भारत जो कि हमें अब अपनी बहरिया की धमकी दे रहा है उसके अंदर से जासूस पकड़े जा रहे हैं। इनका एक और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर खुलकर सामने आ चुका है। एक जासूस जो कि इनके 14 बहरी जंगी जहाजों की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था वो पकड़ लिया है इन्होंने और उसका ताल्लुक कहां से बताया जा रहा है, उसने कैसे हनी ट्रैप होकर इनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंचा दी है। बकौल इनके ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जासूस था, इसके ऑपरेटर पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इससे ये तमाम तर कार्रवाई करवाई है और इसको जज्बात के अंदर बहकाकर फुसलाकर इससे तमाम तर जो भारतीय बहरिया है उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली गई है। तकरीबन 14 के करीब ये बहरी जंगी जहाज बताए जा रहे हैं। ये क्या मामला है वो आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब से ये मार्का हक हुआ है तब से एक ही आवाज है जो कि भारत का डरावना ख्वाब बनी हुई है और वो है 6-0 की आवाज। 6 तैयारे भारत के गिराए गए जिसको इन्होंने मुसलसल डिनाई किया, लेकिन अब आकर ये भी मानना शुरू हो चुके हैं और इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने कल इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ हमारे तैयारे गिरे हैं। लेकिन नंबर्स के हवाले से उन्होंने कोई भी अभी तक तस्दीक नहीं की है, लेकिन इन्होंने इस बात की तस्दीक तो की कि इनके जो तैयारे हैं वो गिरे हैं और उससे पहले इनके जो सियासी रहनुमा हैं वो इस बात को बारहा दफा कर चुके हैं कि हमारे तैयारे गिरे और पाक फजाइया का जो जादू है वो चला और हमारे तैयारे उनका मुकाबला नहीं कर पाए। फ्रांसीसी जो टेक्नोलॉजी है वो बुरी तरह से फेल हो गई और चीनी टेक्नोलॉजी का राज हो गया, वो फतह याब हुई है। ये बात इन्होंने मानी, खुद से मानी और उसके बाद पूरी दुनिया ने मानी। बीबीसी की रिपोर्ट है कि कम से कम 3 जो राफेल हैं उनके हवाले से जो वीडियोस शाया की गई हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो आलमी मीडिया खबरसां इदारे हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर रखी है। लेकिन कुछ लोग भारतीय दोस्त मानने से कासिर हैं, वो चाहते हैं कि वो कहें भैंस उड़ती है तो हम लोग कहें हाँ भैंस उड़ती है। तो आप अगर चाहते हैं ऐसा तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन हकीकत ऐसी जो है वो बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए कि सच जानकर जिएं, जो हकीकत है उसका सामना करने की हिम्मत रखें, हौसला रखें, क्योंकि हम लोग भी कर रहे हैं। ये जंग जो है वो एक हकीकत है और इसके अंदर आप लोगों की जो शिकस्त है वो भी एक हकीकत है। आप लोगों को उसको भी तस्लीम करना चाहिए। जंग होती है उसके अंदर किसी को फतह नसीब होती है, किसी को हार होती है। तो हारने वाले का बड़ा ज़र्फ तब होता है जब वो अपनी हार तस्लीम करता है। तो आप लोगों को चाहिए कि अब अपनी हार को तस्लीम करें और माने कि वाकई में आपको इसके अंदर जो शिकस्त है वो हुई है, क्योंकि जो आपके खिलाफ सबूत हैं और जो पाक अफवाज ने सबूत दिए हैं आपके खिलाफ वो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होते हैं, जबकि आप लोगों के जो अफवाज हैं वो मुकम्मल तौर पर जो प्रोपेगेंडा कर रही थी वो नाकाम हुआ है।
आपका बयानिया पूरी दुनिया के अंदर नहीं बिक पाया है। अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब जो है शिवांगी सिंह के हवाले से। दोस्तों, जब से 7 मई और 8 मई की दरमियानी शब वाला एडवेंचर किया है भारत ने, तब से एक झड़प हुई, डॉग फाइट हुई और उसके बाद से ये गुमशुदा हैं। इनके हवाले से मुतज़ाद रिपोर्ट्स जो है वो शाया की जाती रही। अब एक वीडियो जो है वो उसके फ़ौरन ही बाद शाया कर दी गई और पाकिस्तान के मुकामी अफराद की जानिब से वो शेयर भी की गई। उसके अंदर ये था कि शिवांगी सिंह जो कि स्क्वाड्रन लीडर है भारत की और राफेल खातून पायलट है, वो दिखाई जा रही थी कि इसको गिरा दिया गया है, पाक फ़ज़ाइया ने इसको गिरा दिया है। लेकिन वो वीडियो फेक थी, वो वीडियो किसी दूसरे शख्स की पैराग्लाइडिंग की वीडियो थी और ये एक फैक्ट चेक है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये बात हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट चेक है। हम लोगों को सच जानना है, सच को प्रमोट करना है, तो इसीलिए आपके सामने ये फैक्ट चेक रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो फेक थी जो सर्कुलेट की जा रही थी, वो शिवांगी सिंह बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि हमारे जो DGISPR साहब हैं उनके साथ भी रब्ता किया गया और उनसे सवाल किया गया कि हमें बताएं कि शिवांगी सिंह क्या वाकई पाकिस्तान के पास है। उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। इसके बाद भारतीय मीडिया ने, भारतीय ऑफिशियल्स ने इस बात की तरदीद कर दी कि ये नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ अहम पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस तमाम तर मामले को मशकूक बना देते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये जो शिवांगी सिंह हैं ये कोई मामूली पायलट नहीं है, ये पहली खातून पायलट हैं जो कि राफेल उड़ा सकती हैं पूरी दुनिया के अंदर। और इनके हवाले से फ्रांस 24 के अंदर एक आर्टिकल भी छपा हुआ है जहां पे ये बात शाया है कि ये वो पायलट है, खातून पायलट है जो कि राफेल उड़ाने की सलाहियत रखती है। तो ये स्क्वाड्रन लीडर भी है और इसके हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा भारतीय मीडिया के ऊपर आपको मवाद मिल जाएगा, क्योंकि ये मीडिया पर्सनैलिटी थी। ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो कि मीडिया जिसकी प्रेजेंस ना हो, जो कि बिल्कुल छुप कर रहता हो, जिसकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ हो। ये वैसी बिल्कुल भी खातून नहीं थी। इसकी एक मीडिया प्रेजेंस थी, इसके इंटरव्यू होते थे, इसको प्रेस किया जाता था क्योंकि ये खातून पायलट थी। मुनफरिद बात है। लेकिन जब से ये 6 और 7 मई के बाद वाला, 7 और 8 मई वाला जो मामला हुआ है, उसके बाद से ये अचानक से गायब हो गई हैं। ये वो बात है जो कि इस तमाम तर मामले को मशकूक बना देती है। अब ये वो पॉइंट है जिसको भारत इस्तेमाल करके अपनी फेस सेविंग कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकता है और हमारे प्रोपेगेंडे को जो कि हमारे मुकामी लोग करें, और ऑब्वियसली हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारे बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो इस बात की तरदीद ही करते हुए नजर आए हैं। तो आप लोग हमारा असल चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिखा रहे। ये बात है, ये पॉइंट है जो कि इस सारे मामले को मशकूक कर रहा है। ये बता सकते हैं पूरी दुनिया को कि देखें ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये शिवांगी सिंह हमारे पास बैठी है, लेकिन तब से लेकर अब तक उसकी कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उसके कोई सबूत नहीं है कि ये भारत के पास मौजूद है। तो इसीलिए कुछ लोग फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि शिवांगी सिंह पाकिस्तान के अंदर है, इसको मारखोर हमारी जो एजेंसीज हैं, अफवाज हैं, फोर्सेस हैं, उन्होंने पकड़ रखा है, लेकिन इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है। इस बात की कोई भी जो है वो तस्दीक नहीं है, ऑफिशियली इसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इस तरह की जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं और इसी के साथ साथ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये मर चुकी है। इसीलिए जो भारतीय मीडिया है इसको दिखाने से कासर है, क्योंकि ये वो पॉइंट था जिसको इस्तेमाल करके भारतीय मीडिया पाकिस्तान को पकड़ सकता था। जहां पे इन्होंने इतना वावेला किया, इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता था, तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुकम्मल तबाही करवा दी। हमारे लाहौर के अंदर सबसे पहले इन्होंने अपने मीडिया के ऊपर क्या किया कि यहाँ पे एक बंदरगाह बनाई और उसके बाद उस बंदरगाह को तबाह कर दिया। तो इस तरह का इन्होंने लो क्वालिटी कंटेंट बेचा है। तो ये भी कर सकते थे कि ये शिवांगी सिंह को अपने मीडिया के ऊपर लाते और लाकर बताते कि देखें ये तो यहाँ पर है, आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं, आप लोग तो बेनकाब हो गए हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये बहुत ही अहम तरीन मौका था, ये इनके पास पॉइंट था, लेकिन इन्होंने वो मिस कर दिया। तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो ये वो पॉइंट है जो कि इस तमाम तर मामले को जो है वो मशकूक कर देता है, इसको ग्रे कर देता है। जो कि पहले मामला ब्लैक एंड वाइट था, अगर पाकिस्तान के पास होती और उसके बाद पाकिस्तान उसको दिखा देता तो फिर ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता। लेकिन जब भारत के पास है तो भारत दिखा देता, फिर भी ब्लैक एंड वाइट हो जाता। लेकिन अब जब दोनों तरदीद करें और ये पायलट भी गायब हो चुकी है तो तब ये मामला ग्रे हो चुका है। इसके अलावा ये एक हाई प्रोफाइल केस था और उसको खुद भी आकर जो है वो मीडिया के ऊपर बता देना चाहिए था, मगर दोनों जानब से गैर मामूली खामोशी है। अब एक और थ्योरी है जो कि गर्दिश कर रही है, वो ये है कि पाकिस्तान ने इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया। पाकिस्तान ने इसको इसलिए डिक्लेयर नहीं किया, जो बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि पाकिस्तान अगर इसको डिक्लेयर कर देता है तो अभिनंदन वाला मामला हो जाएगा।
हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा सीज फायर की सूरत में। और जब आलमी इदारों का दबाव आएगा कि आप लोग अगर अमन चाहते हैं तो इसको दे दें, तो फिर हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए शायद हमारा रियासत जो है वो चाहती है कि हम लोग इसको ना दें, और इसीलिए हमने इसको छुपा रखा है। ये बातें तमाम तर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं और तरह तरह की जो थ्योरीज हैं वो पेश की जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये तमाम तर मामला मशकूक है। इसके ऊपर हतमी कोई राय देना मुश्किल है, लेकिन भारत अगर चाहे तो इसको डिस्क्लोज कर सकता है, इसको डिक्लेयर कर सकता है, इसको क्लियर कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मामला है, दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। इसके अलावा दोस्तों 14 बहरी जहाज़ों की मालूमात लीक हो चुकी है, और ये भारतीय बहरिया के बहरी जहाज़ हैं, जिसके हवाले से जो इनके वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो आकर धमकी दे चुके हैं कि अगला हमला जो है वो हमारी बहरिया स्टार्ट करेगी। और इनके बहरिया की क्या सूरत हाल है जरा वो मुलाहिजा करें। इंडियन नेवी का सिक्योरिटी स्कैंडल एक सामने आ चुका है। महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने 27 साल रविंद्रा मुराली धरवर्मा को गिरफ्तार किया है। वो एक जूनियर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था जो इंडियन नेवी के साथ काम कर रहा था। इस पर इल्जाम है कि उसने 14 भारतीय बहरी जंगी और जहाज़ों और आबदोजों की हसास मालूमात जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को फराहम की है। तस्वीर, ऑडियो, नोट्स और हाथ से लिखी गई डायरी जो है वो उसके अंदर शामिल थी। एक नोटबुक में 14 नेवल जंगी जहाज़ों के नाम और मुकामात लोकेशंस दर्ज थी। कम से कम 5 जहाज़ों की मालूमात क्लासिफाइड और दुरुस्त थी। भारतीय नेवी ने इसकी तस्दीक की है, और वर्मा ने अपनी डायरी का सफ़ा फोटोग्राफ करके भेजा जिसमें 14 बहरी जहाज़ों की तफसीलात दर्ज की गई थी। ये तस्वीर उसकी मोबाइल की एक खुफिया फोल्डर से बरामद हुई है। वो अपने हैंडलर को बता रहा था कि ये यहाँ पर मौजूद है। आज राउंड अप पर गया था, सारी शिप देखी है, वो डायरी में करके तुमको सेंड किया है और सर को भी किया है, पर वो ऑनलाइन नहीं है। ये उसके हवाले से मंसूब किया जा रहा है। जो जासूस इस वक्त जो एंटी टेररिज्म इनका इदारा है उसने पकड़ा है। नेवी के मुकामात पर मोबाइल फ़ोन लाने की मुमानत थी, लेकिन वर्मा ने हिफाजती उसूल को तोड़ा और वो तफसीलात याद करके बाहर जाकर नोट करता और फिर तस्वीर और ऑडियो पैगामात के जरिए आगे भेज देता था। ATS के मुताबिक वर्मा को पूरी तरह इल्म था कि वो किसको और क्या दे रहा है। वो जज्बाती तस्कीन और पैसे के बदले मालूमात फराहम करता रहा है। अब इसके अंदर एक बड़ा ही ज़्यादा दिलचस्प पॉइंट है, वो ये है कि इस जो जासूस है उसने मालूमात क्यों लीक की है। वो इस तरह से की है कि इसको किसी लड़की ने फंसाया और इसको हनी ट्रैप किया गया। फेसबुक के ऊपर इसको मैसेजेस आते हैं, वहाँ पे एक लड़की फंस जाती है इसके साथ, और उसको ये जज्बाती होकर जो है वो और पैसों के बदले जो है वो तमाम तर मालूमात शेयर कर देता है। ये इनकी बहरिया का हाल है, और जिसके सर के ऊपर तिगड़ कर ये हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब की बार मुझे लगता है कि ये अपने बहरिया का भी कुछ नुकसान ना करवा लें, क्योंकि मामला जो है वो इसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये लीक भारतीय नेवी की ऑपरेशनल सिक्योरिटी के लिए एक संगीन खतरा करार दिया जा रहा है, और हसास मालूमात का अफशा दुश्मन को इंडिया नेवी की लोकेशंस, मिशंस और जंगी तैयारियों से आगाह कर सकता है। ATS को शक है कि वर्मा की मालूमात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंट्स तक पहुंच रही थी। जिस सर को वो बार बार रेफरेंस देता है वो भी मुमकिन तौर पर बिरूने मुल्क मौजूदा पाकिस्तानी ऑपरेटिव हो सकता है। तो अगर आप लोगों की अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है तो आप लोगों को एक बरादराना मशवरा है कि आप लोग ज़रा ना अपने जंग वाला जो जुनून है ना उसको तर्क कर दें, और ज़रा किसी और हवाले से भी सोचें। अपने लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से सोचें। अपने मुल्क के अंदर हो रही अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उस हवाले से सोचें कि अपने लोगों को आप लोगों ने एक अच्छी ज़िंदगी कैसे देनी है, क्योंकि आपके अपने लोग इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आप लोग जो है वो बहुत बुरी तरह हारेंगे, और शायद इलेक्शन की तैयारी के लिए ही पाकिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ के एक वोट बैंक को एक्टिव किया जाता है, उसे मुतहरक किया जाता है, और उसके बिना के ऊपर फिर इलेक्शन जीता जाता है। ये है आपकी औकात। अगर आप लोगों को यही करना है, इसके लिए आप लोगों ने ये कोई 200 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल दी हैं, तो खुदारा ऐसा मत करें। अपने फ़ायदे के लिए जो है वो मत सोचें, इससे बढ़ के भी सोचें, इससे बढ़ के भी जो है वो कुछ हुआ करता है सियासत के अंदर। और ये मेरा पैगाम है हिंदुत्व सरकार को, ये मेरा पैगाम है मोदी सरकार को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने के सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।